To explain about chemical bonding, which is chapter 4 related to class 11th. Students, first I will show to you some important topics of this chapter as chemical bonding, Lewis dot structure, formal charge, octet rule, valence bond theory, bond parameters, resonance, hybridization, valence shell electron pair repulsion theory, molecular orbital theory, hydrogen bonding, and the last NCERT exercise. So students, first I will explain to you what is chemical bonding. Chemical bond is an attractive force which keep two atoms ions together in a molecule. स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड एक ऐसी अट्रैक्शन है टू एटम के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के अंदर उस एटम को जोड़े रखता है. केमिकल बॉन्ड इज़ नथिंग बट इट इज़ ए अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एटम्स. दो एटम्स को किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जोड़े रखने का काम केमिकल बॉन्ड करता है. व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड? टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन. इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP6. इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. तो एटॉम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो दूसरे एटम से शेयरिंग करता है या फिर कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है. टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. केमिकल बॉन्ड्स टू टाइप्स के होते हैं: इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर. इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, दो एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड आपका इंटर एटॉमिक होता है. इंटर मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं. इनकी एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल होती है. इनकी एनर्जी 2 to 42 किलो जूल पर मोल होती है. ये वीक बॉन्ड होते हैं. स्टूडेंट्स, इंटर एटॉमिक को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है. 4 टाइप्स के होते हैं: कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड. फिर ये 2 टाइप्स के होते हैं: हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वैन डर वाल्स फोर्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं: इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. What is covalent bond? The bond formed between two atoms by the sharing of electrons. For example, here chlorine and chlorine. The electronic configuration of chlorine is 287 287. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसको नीड है? 1 की इसको है. तो ये एक दूसरे से शेयर्स कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7. 8 electrons completed, octet complete. So students, this is called the covalent bond. The bond formed by sharing of electrons called covalent bond. Covalent bond भी आपके based on number of electrons used in sharing. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके शेयरिंग करते हैं उस बेस पर आपके 3 टाइप्स के होते हैं: मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट. स्टूडेंट्स, अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है मोनोवैलेंट, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मोनोवैलेंट. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इज़ एन एक्सेप्शनल केस. हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना पड़ता. हाइड्रोजन को डुप्लेट, हाइड्रोजन कंप्लीट करता है अपना डुप्लेट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. मोनोवैलेंट, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मोनोवैलेंट. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड से. हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन कंप्लीट करता है अपना डुप्लेट, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है और यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है. इसीलिए हमने इसको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करा. दिस इज कॉल्ड द मोनोवैलेंट एंड द अदर नेम इज
सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज डाइवैलेंट? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के पास का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है। 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है। सो स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द डाइवैलेंट। अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करते हैं, और इसको हम डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ट्राइवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज ट्राइवैलेंट? इफ देर इज नीड ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स कॉल्ड द ट्राइवैलेंट। और ट्राइवैलेंट को हम रिप्रेजेंटेड करते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। डाइवैलेंट को हम रिप्रेजेंटेड करेंगे डबल बॉन्ड से, ट्राइवैलेंट को ट्रिपल बॉन्ड से। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2 5 2 5। द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। सो स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर कैसे डिपेंड करता है? इफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली 1, then this is called monovalent. I have given to you an example of this. If the sharing of electrons is 2, then this is called the double covalent bond, and other name is divalent. If the sharing of electrons is 3, then this is called the triple covalent bond, and also other name is trivalent. I have given to you all examples. The other is based on difference in electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर बेस कर कर कोवैलेंट बॉन्ड भी 2 टाइप्स के होते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, because this is a covalent bond, because we are talking about covalent bond. This is polar covalent bond. Non-polar covalent bond, the covalent bond formed between 2 atoms having same electronegativity is known as a polar covalent bond. For example, H2, H और H के बीच का जो बॉन्ड बना, वी नो दैट दिस इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, बट कौन सा कोवैलेंट है? पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1 and the electronegativity of hydrogen is 2.1. There is no any difference of electronegativity, both have the same electronegativity, then this is called the non-polar covalent bond. अगर 2 एटम्स के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसके बीच कोई भी डिफरेंस ना हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसको आप नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल इसका ऑक्सीजन भी आता है, क्लोरीन भी आता है, Cl2, क्लोरीन और क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो बॉन्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स हैविंग डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके एग्जाम्पल इसका है HCl। HCl के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है, और कौन से टाइप का कोवैलेंट है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, because the electronegativity of hydrogen is 2.1 and the electronegativity of chlorine is 3. Electronegativity of chlorine is more than hydrogen. What is the electronegativity? I am repeating again, tendency of an atom to attract electron. तो ये क्या करेगा? अपने साइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। That's why
पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर आएगा। HCl पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं और उनके बीच पूछ लिया जाता है कि विच वन इज पोलर एंड विच वन इज नॉन पोलर। तो यू हैव टू रिमेंबर, जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है टू एटम्स के बीच में, देन दिस इज पोलर कोवलेंट एंड दिस इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। Students, in my next video I will explain to you what is ionic bond with properties.